देखिए, कभी अपने रूटीन को कभी जज कीजिए कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हम सुबह उठते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। कितने लोग सुबह की प्रार्थना करते हैं? भोर की प्रार्थना, हालेलुया। और 3 टाइम की प्रार्थना कौन अपने जीवन में लागू करता है? 3 टाइम की। क्यों? प्रभु हमारे लिए इतना कुछ करता है कि प्रभु के लिए हम 3 टाइम की प्रार्थना नहीं कर सकते? फिर क्यों नहीं करते? प्रभु से तो हम बहुत कुछ मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए तो ये कर, हमारे लिए वो कर, पर हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? क्यों ऐसा? बहुत कुछ चाहते हैं ना हम परमेश्वर से कि परमेश्वर तो हमारे लिए ऐसा कर, परमेश्वर तो हमारे लिए वैसा कर, हमारे लिए इस रास्ते को खोल, उस रास्ते को खोल। पर परमेश्वर के लिए हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। तो परमेश्वर हमारे लिए करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो हम परमेश्वर के राहों पर चलेंगे तो हम परमेश्वर से बोल सकते हैं, प्रभु तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर। पर हम परमेश्वर में भी सही नहीं है तो क्या परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलेगा? हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर देने में विलंब भी करता है, पर परमेश्वर हमें परखता है कि हम परमेश्वर के योग्य भी हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत परीक्षाओं को लाता है, हर बार लाता है, हर छोटी छोटी आशाओं में कि हम परमेश्वर से बहुत उम्मीद करते हैं कि प्रभु तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर। पर परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा परखता है, पर उसके बाद देता है तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, प्रभु तूने मुझे ये दिया, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। पर परमेश्वर उसके पहले देने से पहले परमेश्वर हमें जानना चाहता है कि ये इस योग्य भी है। हम क्या करते हैं? थोड़ी बहुत परेशानी आई तो ये प्रभु तू ऐसा, तू वैसा बोलते ना। पर परमेश्वर क्या करता है? परखता भी है हमें। तो उस समय में भी हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। जब हमारा अच्छा होता है तो हम परमेश्वर से बोलते हैं, हे अब्बा तेरा धन्यवाद हो, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। पर 2 दिन की अगर मुसीबत नहीं आ गई तो हे प्रभु तो ऐसा, हे प्रभु तू वैसा, 10 बातें हम परमेश्वर को सुनाते हैं। पर परमेश्वर को हम परख सकते हैं कि परमेश्वर हमें परखेगा? परमेश्वर को नहीं परख सकता, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे जीवन को बदला, हमें बदला। हम पहले किस में कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा गलत थे, बहुत गलत संगति में थे, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते थे। पर परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ से बदला। परमेश्वर इस योग्य है कि परमेश्वर एक कोढ़ी को भी बदल सकता है। तो क्या परमेश्वर हमें नहीं बदल सकता? बदल सकता है परमेश्वर। हमें बस क्या रखना है? परमेश्वर पर विश्वास रखना। कब तक रखना है? अंत तक। पर हम अंत तक रखते ही नहीं है, बीच में परमेश्वर को 2-3 सुना देते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं, हे प्रभु तू ऐसा, हे प्रभु तू वैसा। पर परमेश्वर इस योग्य है क्या? परमेश्वर कौन है? यहोवा। आज भी वो समुद्र को 2 भाग करने वाला यहोवा है। परमेश्वर कहता है मैं आज भी उस योग्य हूँ। पर हम अपने जीवन में उस बात को लागू ही नहीं करते। परमेश्वर को बहुत कुछ ऐसे बातें को सुना देते हैं कि परमेश्वर हमसे और भी दूर चला जाता है। अब मान के चलिए हम हमारे जो रूटीन है, जो 3 प्रार्थना है, हम वो करते ही नहीं हैं। तो ये बात क्या सही है? आप ही अपने जीवन में बोलो, खुद को ही परखो कि ये बात सच में सही है। उम्मीद हम बहुत बड़े करते परमेश्वर से, पर हमारा जीवन वैसा भी तो होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम कुलुस्सियों की पुस्तक में जाएंगे। उसका 3 का 20 वचन पढ़ेंगे। सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या होता है? इससे प्रसन्न होता है। किस बात से? आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर आज हमको आज्ञा सिखाना चाहते हैं। जो हमारे शारीरिक माता पिता है, हम तो उसका आज्ञा तो बहुत मानते हैं, मान के चलिए मानते ही हैं, पर जो हमारे आत्मिक माता पिता कौन है? प्रभु के दास दासी कौन है यहाँ पर? क्या हम उनके आज्ञा पर चलते हैं? मुंह पे तो हाँ प्रभु, हाँ पास्टर जी ऐसा, हाँ पास्टर जी वैसा, पर पीठ पीछे क्या ये सही बात है? बहुत गलत। वो हमारे लिए कितना कुछ नहीं करते हैं,
हम नहीं जानते कि वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर हम ही उनको 2-3 बातें को सुना देते हैं कि आप वैसा। कि ये बात सही है? हम अपने शारीरिक माता पिता को तो आदर करते ही हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, हम सब करते हैं, पर क्या हम अपने आत्मिक माता पिता का आदर करते हैं? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हो? वो हमारे मुंह पे बोलते हैं हाँ वैसा, तो हाँ पास्टर जी ऐसा, हाँ पास्टर जी वैसा, पर हम पीठ पीछे उनको सुना देते हैं। क्या ये सही बात है? पता नहीं परमेश्वर ने मुझे वचन को, जब मैं सोच रही थी कि मैं क्या प्रचार करूं, तब परमेश्वर ने मुझे इस वचन को दिया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि परमेश्वर ने मुझे इस वचन को दिया। हम गहराइयों से समझेंगे तो इस वचन में बहुत कुछ है कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको सिखाता है कि एक दूसरे का भी आदर कर। हालेलुया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब 2-3 झगड़े हो जाते हैं तो हम अपने पड़ोसी को क्या कुछ नहीं सुनाते। हालेलुया। पर हमको क्या करना है? प्रेम रखना एक एक से। जैसा अपन है वैसा वो है। प्रभु के नज़र में सब एक जैसे है, पर हम क्या करते हैं? हर टाइम पाप में जाते हैं, जबकि हमको सब कुछ पता है कि पाप करने से क्या होता है। परमेश्वर ने क्या कहा? अगर तुमको पता नहीं होगा पाप से क्या होता है तो परमेश्वर हमसे दुगना हिसाब लेगा। जिसको नहीं पता है परमेश्वर हो सकता है उसे छोड़ भी दे, पर जिसको आज्ञा का पालन करना पता है परमेश्वर से उससे क्या लेगा? दुगना समझता है ना? दुगना। फिर हम किस राहों पर चल रहे हैं? हालेलुया। हमारा जीवन है, हमको कैसा बिताना है हमको पता है। प्रभु ने हमें इतना समझदार तो बनाया है कि हमें कैसा चाल चलन, हमारा बोलने का तरीका, हमारा उठने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका कैसा रहना चाहिए। हालेलुया। हमको प्रभु ने हर एक बातों में हमको प्रभु ने समझाया है। अगर हम अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? हालेलुया। जब परमेश्वर आएगा तब सबको लेके जाएगा और हमको छोड़ देंगे, तब हम परमेश्वर को बोलेंगे हे प्रभु मेरे को भी लेके जा। तब परमेश्वर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा परमेश्वर? नहीं तूने बहुत पाप किया, मैं तेरे को नहीं लेके जाता, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, हम छूट जाएंगे यहाँ पर हमें परमेश्वर ने हर एक वचन में, हर एक बातों में परमेश्वर ने हमको बहुत अच्छे से समझाया है कि हम एक दूसरे का भी आदर करें, हमारे माता पिता का आदर करें, और सबसे मेन पॉइंट है कि हम अपने आत्मिक माता पिता का आदर करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत परिश्रम करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते, पर तो भी हम उनकी नहीं सुनते। क्या उनको हमसे कौन सा फ़ायदा? कौन सा इश नहीं है, पर वो तो भी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। उनको परमेश्वर ने एक आत्मा बचाने के लिए ये दिया तो वो तो करेंगे, पर हमारा भी कुछ होता है ना कि हम भी उनके लिए कुछ करें। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? उनका मन दुखा देते, बहुत बार दुखा देते। कभी कभी अपने मुंह से कुछ बातें को निकल जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, पर उनका मन बहुत ज़्यादा दुखता है। हालेलुया। कि ये बातें सच है? नहीं है। वो हमसे भलाई से, वो हमसे बड़े हो या छोटे हो, पर हमें उनका आदर करना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें चुना है। हम देखो जो हमारे सामने हैं हम उनका ही आदर नहीं करते तो क्या यीशु का आदर कर पाएंगे? वो तो हमें दिखता भी नहीं है। हालेलुया। वो हमें दिखता है क्या? परमेश्वर ने चाहा कि हम जब इनका आदर करेंगे तब परमेश्वर का आदर होता है। हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? परमेश्वर का दास दासी का आदर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? और देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर का दास यहाँ पे होता है तो हमारे सर के ऊपर की पल्लू नहीं गिरना चाहिए नीचे। पता नहीं, मुझे ऐसा बहुत दिनों से सब बताने की इच्छा हो रही थी, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपको गलत लगेगा तो भी चलेगा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका आदर करना हमारे काम है। हालेलुया। जब हम उनका आदर करेंगे तभी हम परमेश्वर का आदर कर पाएंगे। परमेश्वर हमें दिखता है क्या? पर हमको दास दासी तो दिखता है ना। हम उनका तो आदर हम अपने मन से कर सकते हैं ना। हम अभी बच्चे तो नहीं हैं कि हमको हर एक बात समझाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हर एक बात समझने का और हर एक बात सुनने का इतना अच्छा अवसर दिया है, तो हम हर एक काम कर सकते हैं। हालेलुया। और क्या बोलते हैं, हम सब एक कौन है? परिवार है। हालेलुया। आपके घर में कितने परिवार हैं? आपके घर में मतलब कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। और मान के चलिए उस 4 लोग में से आपको अगर एक जन ने कुछ बोल दिया तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। हालेलुया। पर ये परमेश्वर की क्या है? कलीसिया है, एक परिवार है। अगर एक जन भी दूसरे लोग को कुछ बोलता है तो उसको क्या लगता है? बुरा लगता है। परमेश्वर ने हमको क्या बनाया है? परिवार बनाया। आप मेरे बहनों, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे भाइयों में
हालेलुया। तो हमको एक कैसे रहना, एक देह पर अनेक अंग। हालेलुया। अंग तो अनेक प्रकार के होंगे पर देह, हालेलुया, हमें एक में को समझ के साथ, समझौते के साथ में सामने बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आप लोगों के सामने, पर परमेश्वर मुझे हर एक बातों को बोलने के लिए मदद सहायता कर रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सामने जाएंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 का 12 वचन पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, तो अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे तू जो देश में रहता है परमेश्वर तुझे क्या करेगा, बहुत दिन तक आयु, मतलब आयु को जो होता है परमेश्वर और बढ़ाएगा। और मान के चलिए जिस जगह हम रहता है परमेश्वर हमें और आशीषित करेगा। हालेलुया। कब करेगा, कब करेगा, जब हम आदर करेंगे। परमेश्वर कहता है कि तू अपने माता और पिता का आदर कर। अपने माता और पिता तो घर के भी हैं, और अपने माता पिता जो अपने आत्मिक माता पिता है उनका भी हमें क्या करना है। हालेलुया। आइए परमेश्वर का हम ताली बजाएंगे एक बार। परमेश्वर क्या कहता है, अपने माता और पिता का आदर कर, तब वो अपनी आयु भी बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर एक बातों में आशीष देता है। परमेश्वर हमारे हर एक बातों को समझता है। क्या परमेश्वर को हम कभी समझ पाते हैं? हर टाइम हम अपना ही लगाते हैं कि परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर वैसा। पर हम परमेश्वर को कभी, हम जब परमेश्वर के नज़दीक में बैठते हैं तब ऐसे खुले मन से परमेश्वर को कभी जानने की कोशिश करो। प्रभु देखो हमको हर एक बातों को ऐसे बताता है, थोड़े थोड़े करके हमें हर एक बातों को ऐसे भरता है परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर के हुजूर में हम जब बैठते हैं ना, तब पवित्र आत्मा हमें इतना भरता है, इतना भरता है कि हमें देखो कि परमेश्वर हमें क्या से क्या बना देगा, हमें नहीं पता चलेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा बनाया, और आज के दिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। न जाने कितने लोग आज के आज के इसमें देखा है, पर परमेश्वर ने हमारे परिवारों को संभाले रखा, हमें आशीष किया, हमारे बच्चों को आशीष किया, हमें आशीष किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आई थिंक कि आपको ये मेरा छोटा सा वचन समझाओ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आगे का समय परमेश्वर के दास में। हालेलुया। ताली बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जोर से। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे नहीं मालूम था कि हमारी बड़ाई करेंगे। हालेलुया। पर प्रभु ने जैसा उनको अगुवाई दिया और उन्होंने जो बात को परमेश्वर की आत्मा ने उनको प्रकट किया और उन्होंने हमारे सामने रखा है, वाकई में हमारे लिए बड़ी बात है। हालेलुया। जो बात उन्होंने वचन के द्वारा बताया कि हमें अपने घर के जो जिसने हमें जन्म दिया है उसका भी आदर करना है। दूसरा जो आत्मिक रीति से हमारे माँ बाप है उनका भी हमें आदर करना है। और उससे बढ़कर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्वर्ग में पिता है उसका कितना आदर करना है, सबसे बढ़कर। हालेलुया। अपने माँ बाप से, अपने आत्मिक माँ बाप से, उससे बढ़कर सारी चीज़ों से उससे प्रेम करना है। ये सबसे बड़ी आज्ञा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आप हमारा आदर करेंगे ये बड़ी बात नहीं है, अपने माँ बाप का आदर करेंगे ये तो आज्ञा है, पर उससे भी बड़ी आज्ञा ये है कि हम सबसे बड़े जो स्वर्ग में हमारा पिता है उसका आज्ञा को मानें, उसकी बात को मानेंगे, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने वचन के द्वारा हमें दिया है। तो जितने भी बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं, सब जवान हैं और हमारे भी माँ बाप हैं। तो जितने हमारे माँ बाप जो अभी तक जीवित हैं, तो मुझे एक सच्चे दिल से बताइए, क्या हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? क्या आज्ञा मतलब वो ऐसा तो आपको तम्बाकू गुटखा लाने के लिए भेज रहे तो नहीं जाना है। प्रत्येक
मम्मी का आज्ञा मानता है? मानता ना? हाँ। तो अगर आपके मम्मी पापा अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लेने के लिए भेज रहे तो आपको आज्ञा का पालन नहीं करना है, पर किस बात में करना है? अगर वो ऐसी चीज़ बता रहे कि हमारे जीवन के लाभदायक है तो उनकी बातों को क्या करना पड़ेगा? मानना चाहिए। तो आप यहाँ पर 10-20 लोग हम लोग बैठे, तो हमारे माँ बाप तो हमारे साथ में नहीं रहते, पर आपके माँ बाप आपके साथ में रहते हैं। तो जो चीज़ वो हमें बताते, क्या हम उनको आज्ञा को मानते कि उनको रिटर्न में जवाब देते हैं? सुनते हैं? ठीक है, एक तो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सीमा क्या नाम है इसका? शिवानी, रानी। अभी इनकी इधर से कोई दिख नहीं रहे, सारून दिख रही है। मानते मम्मी? पापा तो आपके नहीं, मम्मी है। तो मम्मी कुछ बोलती तो उसकी आज्ञा को मानते क्या? जब आज्ञाकारिता की बात निकली है तो उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे थोड़ी देर। हालेलुया। मानते हैं? क्या उल्टा उनको समझाते, मम्मी तुम चुप रहो, मुझे सब मालूम है? ऐसा तो नहीं चल रहा है ना? एंजल, तुम्हें क्या आता है? हमको सब आता है। पर प्रभु कहता है तू अपने माता पिता का आदर कर, तब तेरी आयु बढ़ेगी। जिस देश में, जिस एरिया में, जिस नगर में तू रहता है, तो बहुत दिनों तक रहने पाएगा। इसलिए एक बच्चे, एक जवान बच्चा हो या बच्चा छोटा हो बड़ा हो, हमको अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। हम उन्हीं को देख के सीखते हैं, और माँ बाप को भी ये चाहिए कि हमें कैसे रहना है ताकि हमारा बच्चा हमको देखकर सीखे। हमको भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अगर हम ही तंबाकू खा रहे हैं, मैं आपका आत्मिक माँ बाप हूँ, आपका आत्मिक पिता हूँ, समझ लो मैं ही बिगड़ा हूँ, तो आप कैसे रहेंगे? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है कि हम अपने आप को भी देखें। जैसा एक पेड़ रहता है वैसा ही फल होता है। अगर फल खराब निकल रहा है ना, तो फल की गलती नहीं है, पेड़ की गलती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो आप और मैं कौन है? हम पेड़ हैं। हाँ हाँ, निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाएगा, और अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा। तो जो मैसेज आप तक परमेश्वर की बेटी रेबेका ने पहुंचाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनके द्वारा मुझे भी एक आनंद आया कि आप में से हमारा एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं यहाँ पर जिसने हमारा कहना नहीं माना, ऐसा नहीं है। पर उनका जो बताना है वो वाजिब है। कई बार कुछ लोग हो सकता है बातों को काट देते हैं या टाल देते हैं या फिर उनको उल्टा जवाब दे देते हैं, और मैंने उस बात को सहन भी किया, सुना भी है, पर हमने उनको नहीं बताया। पर एक चीज़ है, हमारे जो आत्मिक माता पिता है, हमने उनकी एक भी बात को कभी टाला नहीं। उन्होंने रात को बुलाया, हम रात को गए। हम तो रात को कभी बुलाते नहीं आपको। उन्होंने बोला गाड़ी की पकड़ के आना है, वहाँ चलना है, हम बिल्कुल दौड़ के गए। बहुत सारी बातों में हमने उनकी आज्ञा को ऐसा आज्ञा माने कि जैसा प्रभु की आज्ञा है, जैसा प्रभु हमें आज्ञा दे रहा है। उन्होंने एक बात सही बताया कि प्रभु तो हमको दिखाई देता नहीं है, जो हम दिखाई दे रहा है उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो जो दिखाई नहीं देता उसकी आज्ञा कैसे मानेंगे? इसलिए जो हमारे सामने है ये सोचना है कि ये हमारा परमेश्वर का आज्ञा है, ये समझ के अगर हम मानेंगे तो हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। तो जितना बच्चे हैं, प्रतीक है, माई है, प्रिया है, प्रियल है, रेबेका है, एंजल है, रानी है, शिवानी है, वो बच्चे हैं, सारुण है, रंजीत है, हम सब अगर हमारे आत्मिक माता पिता है और हमारे शारीरिक माता पिता है, इनकी आज्ञाकारिता का जीवन होना चाहिए। और इनसे भी बढ़कर जो हमारा पिता स्वर्ग में विराजमान है उसकी आज्ञा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। उसकी आज्ञा मानेंगे तो सब कुछ सफल हो जाएंगे। इतना अच्छा संदेश हमारे तक पहुंचा है। यीशु मसीह ने अपने पिता की भी आज्ञा माना जो स्वर्ग में है, और जो सांसारिक माँ बाप थे, मतलब शारीरिक माँ बाप थे, उसकी भी आज्ञा माना। कितने वर्ष तक? अपने 12 वर्ष की उम्र तक के वो
12 नहीं 33 साल की उम्र तक के अपने माँ बाप के वश में रहा। पता है कि अपने जीवन गुजारने के लिए उसने रोजी रोटी का काम किया है, फर्नीचर वाला काम, बढ़ई का काम करता था। क्यों? क्योंकि उसको खाना था कुछ ना कुछ, अपने माँ बाप को भी देना था, पैसा इम्पोर्टेंट था। इसलिए उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे तो खाने पीने की ज़रूरत नहीं, तुम देखो अपना काम, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। उसने नहीं, उसने कहा कि मेरा पिता जो स्वर्ग में उसकी इच्छा को पूरी करने है, पर साथ ही साथ शरीर में रहने के द्वारा मैं एक मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ। मेरी माँ है, मेरा बाप है, उसने उनकी भी आज्ञा को माना है, उनकी भी मर्जी को पूरा किया है। तब जाकर वो परमेश्वर के अनुग्रह में भी और मनुष्य के अनुग्रह में भी क्या हुआ? बढ़ता गया। यीशु मसीह ने कभी मां नहीं बोला था तुमको मरियम एक महिला है। वो एक जब अपने लेवल पे आता था तब वो ऐसी बातें करता था। जब वो प्रचार कर रहा है, भीड़ में है, तो वो माँ को माँ नहीं, भैया तुम सब क्या है। एक बार क्या हो गया, एक भीड़ के सामने यीशु मसीह की माँ और उसका भाई बुलाने आए, मिलने के लिए आए। एक चेला ने आके बोला कि आपकी माँ और आपके भाई तुझसे मिलने आए। उसने कहा मेरे माँ और मेरे भाई ये है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। उसने क्यों बोला? कहीं ना कहीं हो सकता है मरियम जो थी और दाऊद जो यूसुफ नाम था ना, यीशु का पिता का नाम क्या है? हाँ, तो शक क्यों कर रहे? हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? अपनी माता अपने पिता का आज्ञा माना, पर उसने इस शब्द को इसलिए कहीं ना कहीं परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आज्ञा को वो लोग नहीं मानते रहे होंगे। इसलिए उन्होंने कहा जो वचन सुनता है और मानता है वही मेरे भाई और मेरे माँ है। आप में से यहाँ हम सब लोग बुजुर्ग भी लोग हमारे पास बैठे हैं। अगर आप मुझे एक बेटा समझते हैं और मैं आपको माँ समझ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता तब पक्का होगा जब आप परमेश्वर के वचन को मानोगे, परमेश्वर के वचन को सुनोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज्ञाकारिता का जीवन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो आत्मिक रीति से भी और संसार में रहने के द्वारा अपने माँ बाप जो जिसने हमको जन्म दिया है, वो भी अगर हमको डांटते हैं, हमको कुछ बोलते, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। हमने उसको पैदा नहीं किए, हमने उनको पैदा नहीं किया, उन्होंने हमको पैदा किया। अगर डांट भी रहे ना, सहन करो। ऐसा ही बोलते भी है। हाँ, ऐसे ही वो माँ बाप बोलते भी है। बोलते भी है। हालेलुया। कई बार हम भी डांटते हैं, तो आपको ये सोचना है कि मेरी भलाई के लिए है, इसमें मेरी भलाई होगी। अगर परमेश्वर भी आपको इधर से डांटेगा तो ये सोचना है कि मेरी इसमें क्या होंगी? आपकी हानि नहीं हो सकती। डांट एक परमेश्वर के लोगों के लिए एक आशीष का कारण होना चाहिए। परमेश्वर की डांट एक हमारे लिए आशीष का कारण होना चाहिए। और हमारे आत्मिक माता पिता हो या अपने शारीरिक जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो भी अगर हमें डांटते हैं या कुछ उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं, तो ये सोचना है कि इसमें प्रभु भलाई उत्पन्न करेगा। जाने दो हमसे प्यार करते नहीं करते। ऐसे कई माँ बाप दुनिया में है, आज भी मौजूद है, जो अपने जिसके 4 बेटे ना, उसको मालूम है क्या करते कुछ माँ बाप लोग, मालूम एक 3 को प्यार करेंगे, एक छोड़ देंगे। या जो मसीह में आ गए उसको बुला देंगे भैया, बाकी सब अपने। ऐसा भी रूल चल रहा है। तो इसका मतलब हम उनसे नफरत करें ऐसा नहीं है, हमें उससे प्यार करना है, ये प्रभु सिखाता है। वो हमसे नफरत करे पर हमें उनसे नफरत नहीं करना है। यही तो प्रभु का रूल है। संसार का उल्टा है, तुम जैसा करोगे वैसा हम भी तुम्हारे साथ करेंगे, पर हमारे वैसा नहीं है। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? जो संदेश आज परमेश्वर की बेटी ने हमें बताया, आज्ञाकारिता का जीवन। माँ बाप, बच्चे, माँ बाप के क्या होना चाहिए? आज्ञाकारिता। अगर माँ बाप ने कुछ बोला उसको सुनना चाहिए, मानना चाहिए। इससे क्या होगा मालूम है? कि जीवन बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, आशीष मिलेगी। अगर यीशु मसीह ने अपने माँ बाप